हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए सोया कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आज इसे हम घर पर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। यहाँ पर 1 कप मैंने सोया ग्रैन्युल्स लिए हैं। ये इस तरह से कुछ चूरा आता है सोयाबीन का, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अगर ये ना मिले तो आप सोया बड़ियाँ जो आती हैं उनको भी भिगोकर मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर इस तरह से ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन्हें बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक भगोने में 2 बड़े गिलास पानी डालकर रखा हुआ था। पानी जो है वो गर्म हो गया। अब ये मैं ग्रैन्युल्स इसमें डाल दूँगी। 2 बॉयल आने तक हमें इसे बॉईल करना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि सोयाबीन में कोई टेस्ट नहीं होता, फीके होते हैं। तो थोड़ा सा नमक डालेंगे तो टेस्ट आ जाएगा अच्छा। यहाँ पे देखिए बॉयल आने लग गया है इसमें। 2 बॉयल अच्छे से आ चुके हैं इसमें, पक भी गया है सोयाबीन थोड़ा। अब हमें इसे गर्म पानी से निकाल कर ठंडे पानी से धो लेना है अच्छे से। ये आप रनिंग वाटर के नीचे, टैप के नीचे इसको करके धो सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको धो लिया है अच्छे से। और अब इसे ऐसे हाथों से निचोड़ के जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो हमें निकाल लेना है। और ऐसे पानी हम निकालते जाएंगे और अलग रखते जाएंगे इसको बाउल में। पानी को निचोड़ के निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसे मसाले में डालेंगे तो ये जो मसाला जो है उसको अच्छे से एब्ज़ॉर्व कर ले और अच्छा टेस्ट आए इसका। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल रखा है और 2 बड़े चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ, देसी घी। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, मैंने दोनों चीज़ों को यूज़ किया है। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और जीरा। 1 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को भून लेंगे अच्छे से। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर रखा है। अगर आपको मेरी बनाई गई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। देखिए प्याज भी थोड़े से भुन गए हैं अच्छे से। अब यहाँ पर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, उसे भी मिक्स कर लेंगे और हल्का ब्राउन होने तक हमें प्याज को भूनना है। यहाँ पे मैं हरी मिर्ची भी काट के डाल रही हूँ एक। तीखा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। हमारे घर में तीखा कम खाते हैं तो मैंने एक ही हरी मिर्च डाली है। प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन। यहाँ देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इसमें 2 बड़े टमाटर डाल रही हूँ, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर रखा है। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को हमें जब तक भूनना है जब तक अच्छे से मैश ना हो जाए टमाटर। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, जिससे कि ये जल्दी गल जाएंगे। और अब हमें टमाटर को सभी मसालों के साथ में अच्छे से भून लेना है। हाँ देखिए टमाटर बहुत अच्छे से भुन गया है, एकदम मैश हो गया है। यहाँ पे अब मैं बाकी सूखे मसाले डाल दूँगी इसमें। आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला आधा चम्मच, किचन किंग मसाला आधा चम्मच। सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाले अच्छे से भुन जाएं और पक जाएं, इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है। देखिए सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें
1-2 मिनट के लिए पका लेना है अच्छे से। टमाटर बहुत अच्छे से इसमें मैश हो गया एकदम। अब यहाँ पर मैं इसमें आधी कटोरी मटर डाल रही हूँ कि मसाले के साथ ही भूनना है मटर को, क्योंकि मैंने कच्चे मटर लिए हैं तो वो अच्छे से पक जाएंगे मसाले के साथ भूनते हुए। 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी। मसाले के साथ मटर को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन हटा के देख लेते हैं एक बार। ये देखिए मसाला और मटर वगैरह सब बहुत अच्छे से पक गए हैं, मटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसमें जो हमने सोया ग्रैन्यूल्स रखे थे उसको डाल देंगे। डालकर हमें इसको बहुत अच्छे से भूनना है 5 मिनट के लिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ में, मसालों को। और गैस को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और बहुत अच्छे से हमें कीमे की भुनाई करनी है अच्छे से, तभी जाकर इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है भूनते भूनते। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर अब हम इसे 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पे पकने देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन उठाकर देख लेते हैं। देखिए कीमा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चों को मैंने ऐसे स्लाइड किया हुआ है और जिंजर को बारीक बारीक कट किया हुआ है और थोड़े सा कसूरी मेथी डाली है मैंने 1 चम्मच। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार, इनका अरोमा अच्छे से कीमे में आ जाए। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनके साथ में। और यहाँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। अब कीमे को हम एक साइड में रख लेते हैं, कीमा तैयार है बिल्कुल। और इसके लिए हम पाव जो है वो रेडी कर लेते हैं एक बार बटर लगा के। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उस पर मैंने 1 चम्मच बटर लगाया है। बटर लगा कर थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इनको। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पाव में। और मैंने पाव को बीच में से कट कर कर इनके ऊपर रख दिया है। एक बार में मैंने 3 पाव इस पे सेक लिए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से सेक गए हैं। दोनों साइड से ही मैंने अब इनको सेक लिया है। तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कीमा पाव की प्लेटिंग कर दी है। थोड़ा सा मैंने सैलेड रखा है साथ में। अब आप भी घर पे जल्दी से ये डिश ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस बनती है। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।